हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल शंभू बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं आज दुष्प्रेरण के विषय में। आज दुष्प्रेरण के साथ दुष्प्रेरण खत्म होने के बाद आपराधिक षड्यंत्र भी आज देखेंगे। तो अध्याय कौन सा चल रहा है हमारा? अध्याय 4। आज क्लास कौन सी है? आज क्लास 7वीं क्लास है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आज की धारा 53 कि किस पे है? दुष्प्रेरण के विषय में है। अभी दुष्प्रेरण का विषय खत्म होने के बाद फिर देखेंगे क्या आपराधिक षड्यंत्र। तो धारा 53 क्या कहती है? दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरणा का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशायित से भिन्न हो। मतलब जिसकी आशा करी जाए, जो करने के लिए कहा जाए वो ना हो, उसके अलावा कोई दूसरा अपराध वो कर दे, जिसके लिए दुष्प्रेरण, जिसके लिए उसको उकसाया गया है, जिसने दूसरे को उकसाया है, उसने का के लिए उकसाया, लेकिन का काम बना करके खा काम कर दिया, तो उसका मतलब ये है। जैसे मान लीजिए क्या या है कोई व्यक्ति, या को कोई का मान लीजिए का उकसाता है किसकी खा की, तो क्या हुआ इसमें? कौन का उकसाता है किसको? या को। किसको? या को का उकसाता है किसके लिए? खा के उपाधि के लिए उकसाता है। खा की उपाधि के लिए उकसाता है। मान लीजिए ये या उकसाहट के कारण उसने किसकी खा की उपाधि घोर उपाधि करी, और घोर उपाधि के कारण क्या? उपाधि का मतलब कल बताया था। क्या बताया था? कि शारीरिक और मानसिक क्षति। उपाधि का मतलब शारीरिक और मानसिक क्षति। लेकिन या क्या करता है? या खा के शारीरिक और मानसिक उपाधि करता है, और तो खा का क्या होता है? इस उपाधि के कारण खा की मृत्यु हो जाती है। क्या? खा की मृत्यु हो जाती है, मतलब खा अपने आप को मार देता है, खा मर जाता है। और जब खा मर जाता है तो ये क्या है? ये कैसा एक दंडनीय अपराध है। ये क्या? मृत्युदंड है। अब क्या इसको क्या मृत्यु दंड का दंड मिलेगा। किसको? या को मृत्युदंड का दंड मिलेगा। लेकिन इसमें जो कहा गया है वो क्या कहा गया है कि इसने जो कहा था, इसने क्या इसकी उपाधि करने के लिए, सिर्फ कष्ट पहुंचाने के लिए उसको उकसाया था, ना कि मृत्यु के लिए कि वो मर जाएगा। लेकिन वो क्या हुआ? मर गया। तो अब ये क्या इसकी उपाधि की उसमें इसने आशा क्या करी थी कि इसकी कोई आशा तो ये नहीं थी कि मारे इसको मार दे। तो इसकी आशा क्या थी? कि उपाधि करे। तो इसमें क्या या की अब मृत्यु या की क्या होगी? मृत्यु हो गई। सॉरी, या की खा की मृत्यु हो गई। जब खा की मृत्यु हो गई तो अब ये या किस अपराध के लिए? उपाधि के लिए नहीं, अब किसके लिए? मृत्युदंड के लिए हो जाएगा। और मृत्युदंड इसमें उपाधि के लिए किसने? का ने। तो इसको भी क्या, इसको अधिक से अधिक जो कारावास, मृत्युदंड में अधिक से अधिक कारावास क्या हो? 7 वर्ष का इसको भी साथ में कारावास होगा। और यदि उपाधि के साथ में कुछ और उपाधि हो जाती, उसके कुछ और भी हो जाता, तो उसको इसकी सज़ा 7 वर्ष से अधिक तक बढ़ाई जा सकती है। देखते हैं धारा 54 भी इसी प्रकार की, बिल्कुल सेम ही है, मतलब थोड़ा बहुत। अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, मतलब इसने ये बताया कि वो उपस्थित है, जिसने दुष्प्रेरक किया है वो उपस्थित है या नहीं, ये बताया गया है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सज़ा वगैरह सब वही है। धारा 55 देखते हैं। धारा 55 में क्या बताया? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। जो ऐसा कोई दंड है जिसके लिए सज़ा आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सज़ा है, अगर उस प्रकार का कोई कार्य के लिए कोई क्या दुष्प्रेरित करता है तो उसका क्या? तो इसमें ये जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है, का ने खा को उकसाया गा की मृत्यु के लिए। किसने? का ने खा को उकसाया किसको? गा की मृत्यु के मारने के लिए, उसको मारने के लिए। मान लीजिए खा ने जाके गा को मार दिया, तो अब ये किसका? ये मृत्युदंड
मृत्यु दंड। ये किसके लिए? ये मृत्युदंड का और क्या या कारावास। किसके लिए? कारावास। किसके लिए? कारावास, जिसकी अवधि कितनी है? 7 वर्ष। कितनी? 7 वर्ष प्लस जुर्माना। क्या? जुर्माना। तो ये अपराध किसका? मृत्युदंड प्लस कारावास, मृत्युदंड या कारावास होगा और प्लस जुर्माना। और यदि क्या इसकी मृत्यु, इसको मारते टाइम इसको गा को मारते टाइम इसकी क्या उपहति कर देता है, उपहति कर देता है, तो ये जो 7 वर्ष का कारावास है इसको कितना 14 वर्ष तक, कितना 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितना? 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं धारा 56। धारा 56 क्या कहती है? कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। ये भी क्या है? कारावास से, जिसकी सजा कितनी कारावास तक की है, उससे दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। मान लीजिए कोई मिथ्या साक्ष्य के लिए किसी खा को मिथ्या साक्ष्य के लिए उकसाता है और खा क्या करता है? मिथ्या साक्ष्य मतलब मान लीजिए नहीं देता है। क्या करता है? नहीं देता है। फिर भी ये क्या हो गया? ये का ने उकसाया, ये इस धारा के अपराध के अनुसार आ गया और ये इस धारा के अपराध के अनुसार इसको सजा भी मिलेगी। क्या? किसकी? उकसाने की। किसकी? दुष्प्रेरण की इसको सजा भी मिलेगी, क्योंकि ये इस धारा में परिभाषित किया गया है तो काम कार्य करे या ना करे। अगर ऐसे के लिए जो दंडनीय अपराध जिसकी सजा कारावास है, अगर उसके लिए कोई उकसाता है तो वो काम करे या कार्य करे या ना करे, उसके लिए सजा तय है। देखते हैं धारा 57। धारा 57 क्या कहती है? जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। क्या लिए? जनसाधारण, कोई साधारण व्यक्ति या 10 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये क्या करता है? कोई एक लोक स्थान जहाँ सार्वजनिक स्थान है, ये क्या? साधारण व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति का सार्वजनिक स्थान में क्या करता है? कोई पर्चा चिपकाता है जिस पर्चे में कुछ ऐसी चीज़ लिखी है जो क्या है? दुष्प्रेरक है। क्या है? जो चीज़ दुष्प्रेरक है। मान लीजिए उसमें ऐसा लिखा है कि कोई जो 10 से 15 लोगों का जो कोई ग्रुप है वो किसी अन्य दूसरे ग्रुप के लिए जो किसी एक टाइम पर एकत्र होने के लिए है, और वो ग्रुप किसके लिए है? जो एक ग्रुप ए को एकत्र के लिए, किसके लिए? ग्रुप बी, जो ग्रुप बी है उसका कोई त्यौहार या जुलूस के लिए वो तैयार हो रहा है, तो इसने जाके पर्चा का सार्वजनिक स्थान पर्चा चिपकाया। उस पर्चे में क्या था कि किसी एक फिक्स टाइम पर ये 10 से 15 या 20 लोग एकत्र होंगे। किसके लिए? किसी ऐसे अपराध के लिए जो ग्रुप बी के ऊपर होना है। ये क्या कर रहे हैं? ये तो आराम से अपना जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये अपराध है। तो ये किस में गिना जाएगा? ये क्या होगा? ये जो का है वो किसका? ये दुष्प्रेरण का अपराधी होगा और इसे सजा का हकदार होगा। लेकिन धारा 58 क्या? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। मतलब कोई ऐसा कार्य है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास है, उस कार्य को या उस अपराध को होने की सूचना है और उस सूचना को छुपाना। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई कहीं एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये पता है कि यहाँ बी जगह पे क्या डकैती डलने वाली है, ए को पता है सब कुछ कि ये डकैती बी जगह पे डलने वाली है, लेकिन ये मजिस्ट्रेट या किसी को जो थाना या जो कुछ भी है, मान लीजिए सी को गलत सूचना देता है। क्या देता है कि डकैती बी जगह, लेकिन बताता क्या है? डकैती सी जगह पर पड़नी है। कहाँ पे? डकैती सी जगह पर पड़नी है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थान हैं। तो इसने
क्या किया, मिथ्या साक्ष्य, मतलब इसमें क्या मिथ्या साक्ष्य दिए या झूठी परिकल्पना करके डकैती की परिकल्पना झूठी का परिकल्पना करके किसको, इसने धोखा मान लीजिए या मतलब छिपाया है। तो इसने किसने, ए ने ये क्या अपराध किया, ये अपराध किसने किया, ये ए ने। तो इसका हकदार कौन होगा सज़ा का, ए होगा। इसमें किसको सज़ा मिलेगी, ए को। अगर कोई से छिपाता है, जो छिपाता है तो वो सज़ा का हकदार होगा। और प्लस क्या होगा, जुर्माना भी, जिसमें कितनी तक सज़ा मिल सकती है, 7 वर्ष। 7 वर्ष अगर वो काम हो जाती है, ये डकैती डल जाती है तो इसको 7 वर्ष तक का कारावास होता है। अगर नहीं डलती है, जो कैंसिल कर दे, कहीं भी नहीं डालते हैं, तो ये कितने, इसको 3 वर्ष तक, ये कितने 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ये इसका सज़ा का प्रावधान है। देखते हैं धारा देखते हैं 59, धारा 59, किसी ऐसे अपराध के लिए, किसके लिए, किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना, किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक, ये कौन, लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। मतलब कोई एक ऐसा जुर्म है जो लोक सेवक को उसका निवारण करना है, लेकिन वो उसको क्या कर जाता है, छिपा जाता है। मान लीजिए का एक पुलिस अधिकारी है और इसको यहाँ खास स्थान पर लूट पड़नी है। इसको पूरी जानकारी है लूट की कि ये खास स्थान पर पड़ेगी, लेकिन ये क्या करता है, ये इसको सूचना को छुपा जाता है, सूचना को छुपा जाता है। और खा के यहाँ पे डकैती डल जाती है। तो इसने क्या किया, ये लोप किया है इसका क्या, सूचना का क्या किया है, लोप किया है। तो ये क्या होगा, अपराध। ये क्या है, अपराध। ये किस श्रेणी का अपराध है, ये दंडनीय अपराध है। अगर इसमें अपराध हो जाता है, मतलब डकैती डल जाती है, तो इसमें मृत्युदंड, इसमें कितना, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना तक इसमें सजा है। मृत्युदंड आजीवन कारावास अगर नहीं होती है तो इसमें कितनी जो सजा है उसका 1/4 कारावास हो सकता है प्लस जुर्माना हो सकता है। अब देखते हैं धारा 60। धारा 60 क्या कहती है, कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। इसमें भी कारावास, उसमें क्या था, लोक सेवक था, इसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा छिपाई जा सकती है, तो उसका अपराध क्या है। इसमें भी क्या, अगर इसकी सज़ा क्या है, यदि अपराध हो जाता है तो उस अपराध के लिए जो उपबंध कारावास है, जिसकी अवधि कितनी, ऐसी कारावास की अवधि होगी जो किसने कानूनों किया है, जिसका अगर कार्य हो जाता है तो कोई जो कारावास है, जो सज़ा है, और जो मान लीजिए मृत्यु की है, मृत्यु किसी की, हाँ मान लीजिए किसी को कोई मारना चाहता है, ये अपराध होना है और इसको का को पता है। तो इसमें क्या होगा, जो सज़ा इसकी का को कौन सी सज़ा मिलेगी, जो सज़ा इसमें मिलेगी, जो मृत्युदंड का प्रावधान होगा, उस दंड का क्या होगा, उस दंड का कितना 1/4 हो जाएगा कारावास। जितना कारावास इसमें होगा मृत्युदंड में, उसका 1/4। यदि नहीं होता है तो उसका 1/8 हो जाएगा प्लस क्या होगा, जुर्माना प्लस जुर्माना भी होगा। अब देखते हैं आपराधिक षड्यंत्र के विषय, जो आपराधिक षड्यंत्र के विषय हैं तो देख लेते हैं उनको भी। धारा 61 में क्या, आपराधिक षड्यंत्र। मान लीजिए कोई ऐसा कार्य
जो अवैध है, क्या है, जो अवैध कार्य है, या ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध संसाधनों के द्वारा किया जाता है। क्या, किसके द्वारा? अवैध संसाधनों के द्वारा किया जाता है। जो सामान्यता क्या है, जो जिसकी जो सामान्यता क्या है, जो अवैध संसाधनों द्वारा किया जाता है था, क्या, अवैध संसाधनों द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, एक अपराध है। ये क्या है, अपराध है। इसकी सज़ा या इसका दंड क्या होगा, इसका दंड होगा या तो मृत्युदंड होगा इसका, अगर जैसा अपराध है वैसा, जैसा षड्यंत्र है वैसा, या मृत्युदंड, या 2 वर्ष से कम का नहीं, कारावास कितना, 2 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, कोई भी कुछ भी हो। तो इसमें मृत्युदंड या 2 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, प्लस क्या होगा, जुर्माना। देखते हैं धारा 62 देखते हैं। धारा 62 में क्या लिखा है, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। मान लीजिए का व्यक्ति चोरी करना चाहता है, क्या, चोरी करने के लिए जाता है, जो बी संदूक ये जाके इसको खोलता है। मान लीजिए उसे खोलने के बाद पता चलता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन क्या किया उसने, चोरी करने का अपराध किया। क्या अपराध किया, किसका, चोरी करने का, भले ही उसमें कुछ नहीं मिला। तो ये कैसा होगा, ये चोरी का अपराध इसने किया है, तो ये चोरी के अपराध के लिए दंडनीय होगा। किसके लिए, चोरी के अपराध के लिए दंडनीय होगा और उसे दंड मिलेगा। या मान लीजिए आप रास्ते में चले जा रहे हैं, आपने किसी की जेब में हाथ डाला और जेब में चोरी करने के उससे, और जेब में कुछ नहीं मिला, उसने पकड़ लिया आपको, तो आप क्या हैं, एक अपराधी हैं और आपने अपराध किया है, तो आपको सज़ा और दंड जरूर मिलेगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अच्छा लगे तो। और अगली क्लास में हम देखने वाले हैं, अगली क्लास में होगा हमारा महिलाओं के संबंधी, जो महिलाओं के बलात्कार संबंधी होंगे, तो उसमें तो बड़ी बढ़िया अच्छी क्लास होने वाली है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे जिनके लिए मुझे पहले से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।